हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 2 नवंबर 2020। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी इनफ्लोज क्रॉस 1 लाख करोड़ रुपीस इन अक्टूबर। Revenues from goods and service tax surpassed 1.05 lakh crore rupees in October, up 10% from a year ago and the highest recorded since February 2020. अक्टूबर में देखा गया है रेवेन्यू जो जीएसटी से रेवेन्यू इनकम हुआ है वो 1.05 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है, जो कि लास्ट ईयर से 10% ज़्यादा है और फरवरी 2020 से बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्डेड हुआ है। ड्यू टू कोविड-19 एंड लॉकडाउन जीएसटी बहुत नीचे गिर गया था, जीएसटी इनकम नहीं हो रहा था और 2020 फरवरी से हाईएस्ट रिकॉर्डिंग नहीं आया था अंटिल अक्टूबर में ये 1.05 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिखाया। The government cited the GST inflows that crossed the 1 lakh crore mark for the first time in this financial year as a clear sign of recovery in the economy after its 23.9% contraction in the first quarter of this year. ये ईयर का पहला क्वार्टर में 23.9% कॉन्ट्रैक्शन हो गया था हमारे इंडियन इकोनॉमी का, और अभी जो जीएसटी का इनफ्लो देखा गया है 1 लाख करोड़ रुपीस का जो मुनाफा हुआ है, इससे देखा जा रहा है कि हाँ, इंडियन इकोनॉमी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। However, economists and businesses are cautious about the sustainability of this trend. लेकिन फिर भी इकोनॉमिस्ट और बिजनेसमैन जो है सबको एक कॉशन लेकर चलना है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा या फिर से गिर जाएगा, तो वो ट्रेंड को मानते हुए आगे बढ़ना है। नंबर 2, local visitors fill tourist space in Kaziranga. The pandemic varied domestic and foreign tourists have largely avoided the Kaziranga National Park and Tiger Reserves, where elephant safari began on Sunday. कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक लॉकडाउन की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में कोई टूरिस्ट घूमने नहीं गया क्योंकि ऑब्वियसली वो बंद था। लेकिन संडे को एलिफेंट सफारी शुरू हो गया है। But the space has been mostly filled by local people and visitors from elsewhere in Assam and its adjoining northeastern states. लेकिन ये देखा गया है संडे से जो चालू हुआ है वहाँ पे कोई ज़्यादा बाहर के टूरिस्ट नहीं आए, नॉट इवन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया टूरिस्ट वेंट देयर। सिर्फ वहाँ पे आसाम के आसपास के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ के लोकल टूरिस्ट ही दिखाई दिए। The Kaziranga National Park and Tiger Reserve, the world's safest address for the one-horned rhinoceros. ये प्रीलिम्स में आ सकता है और प्रीलिम्स में आपके ज्योग्राफी के अंदर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि वन हॉर्न राइनोसॉर्स कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, और आपका आंसर होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में भी मिलता है। तो वन हॉर्न राइनोसॉर्स बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं और ये काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व उनके लिए एक वर्ल्ड के सेफेस्ट प्लेस है। The Kaziranga National Park and Tiger Reserve, the world's safest address for one-horned rhinoceros, reopened on October 21st after 7 months. 7 months के बाद 21st अक्टूबर में ये reopen हुआ है। The annual tourist season for the park is from October to April, but the last season had ended prematurely due to COVID-19 lockdown in March. ये टूरिस्ट सीजन जो होता है ये पार्क में वो अक्टूबर से अप्रैल के बीच होता है। अक्टूबर से स्टार्ट होता है, अप्रैल में ख़त्म होता है। लेकिन लास्ट सीजन ये प्रीमेच्योरली बंद हो गया, पहले ही बंद हो गया, मार्च में ही क्लोज हो गया था ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव केसेस आर फॉलिंग। इंडिया हैज मैनेज्ड टू मेंटेन इट्स एक्टिव COVID-19 case load below the 6 lakh mark for the third consecutive day, a release issued by Health Ministry said on Sunday. According to the minister, the country's total active case load stands at 5,70,458
करेंटली। इंडिया ने कंसेक्यूटिव थर्ड डे मैनेज किया है कि कोविड-19 का टोटल एक्टिव केस 6 लाख के अंदर रखने का, और वो कामयाब भी हुए हैं। अभी थर्ड डे हुआ है जो देखा गया है कि इंडिया के कोविड-19 केस 6 लाख के अंदर है, और लास्ट रिकॉर्डेड किया गया था 5,70,458। New confirmed COVID-19 cases stand at 46,963, said ministry, adding that Kerala is still reporting a very high number of new cases with more than 7,000 cases. केरला में अभी सबसे ज्यादा केस पाया जा रहा है, 7,000 केस पाया गया है लास्ट डे, एंड महाराष्ट्र एंड दिल्ली में 5,000 ईच पाया गया है। नेक्स्ट, banks told to pay back interest on interest, says RBI. The Reserve Bank of India informed the Supreme Court on Sunday that it has advised banks and financial companies to fully comply with government scheme to pay back borrowers compound interest or interest on interest charged on their loans during the 6-month moratorium period. 6 मंथ के जो मोराटोरियम पीरियड होते हैं आरबीआई के या और भी फाइनेंशियल बैंक्स कॉर्पोरेशंस की कंपनीज की, ये मोरेटोरियम के पीरियड में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने सब बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज को ये एडवाइस दिया है कि जो 6 मंथ मोरेटोरियम पीरियड का जो लोन में जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करके जो इंटरेस्ट बचता है वो इंटरेस्ट बोरोवर्स को लौटा दिया जाए। जो बोरोवर्स ने लोन लिया है उनको वो इंटरेस्ट लौटा दिया जाए ड्यू टू द पैंडेमिक, ड्यू टू कोरोना वायरस, क्योंकि अभी बहुत किसी के पास पैसे नहीं है देने के लिए। सो आप जब एक लोन ले रहे हो तो ऑब्वियसली यही बात होगी कि आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए आप लोन ले रहे हो। सो दैट इज द रीजन आरबीआई इज गिविंग बैक द इंटरेस्ट टू द बोरोवर्स। The RBI, in a short affidavit, said its circular was issued on October 26th, just 3 days after the Ministry of Finance approved the scheme of ex gratia payment of the difference in the compound interest and simple interest charged between March 1st and August 31st for 8 categories of loans worth up to 2 crore rupees by November 5th. और ये भी देखा गया था कि नवंबर 5th तक जिन्होंने अप टू 2 करोड़ रुपीस का लोन लिया है उनको वो 8 कैटेगरीज में इंटरेस्ट वापस दिया जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो अमाउंट वापस दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फाइल FIRs for cybercrime, states told. The Ministry of Home Affairs has written to all the states to examine and register FIRs based on the complaints received on National Cybercrime Reporting Portal. जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.government.in, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख के रख लीजिए क्योंकि ये साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अगर कोई भी कहीं भी आपको साइबर बुली या साइबर क्राइम दिखता है, जो इंटरनेट में क्राइम्स होते हैं, जो इंटरनेट में बुलीज होते हैं, या कोई अनवांटेड फेक न्यूज होता है, या फिर कुछ भी, अगर आपको ये सब रिलेटेड कुछ भी मिले तो आप ये पोर्टल जो है www.cybercrime.government.in में आप FIR रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये भी कहा है कि जो भी FIRs, जो भी कंप्लेंट्स ये पोर्टल में रिसीव होगी वो सब कंप्लेंट के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। As per data available with the ministry, only 2.5% of total complaints registered on the portal are converted into first information reports, FIRs. और ये स्टडी से देखा गया, डेटा से देखा गया कि जितने भी कंप्लेंट आते हैं ये पोर्टल में, उनमें से सिर्फ 2.5% ही FIR बनती है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यही चेंज करना चाहते हैं और वो ये 2.5% को 100% करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिल्ली pollutants from farm fires at 40%, season highest. Shares of pollutants
from farm fires in Delhi's air increased to an estimated 40% on Sunday, the highest so far this year. So this year के सबसे हाईएस्ट पोल्यूशन दिल्ली के एयर में जो पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है सबसे हाईएस्ट कल देखा गया संडे को 40%. Delhi's air quality index AQI remained in the high end of the very poor category on Sunday due to emissions from stubble burning fires in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Uttarakhand, as per the Centre System of Air Quality and Weather Forecasting and Research सफर की तरफ से ये देखा गया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जो एयर क्वालिटी इतनी खराब हो रही है क्योंकि वहां पे जो बर्न किया जा रहा है फार्म्स, इससे दिल्ली के एयर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और दिल्ली का एयर वेरी पुअर कैटेगरी में चले गया है जिसमें 40% इंक्रीज देखा गया है. नेक्स्ट पॉइंट. अनलाइक पंजाब, Rajasthan bills silent on enforcing MSP except in contract farming. Unlike Punjab, the farm bills brought up by the Congress government in Rajasthan to counter the centre's new farm laws are silent when it comes to enforcing the minimum support price in sales that takes place inside and outside the agriculture produce market committee mandi mechanism. पंजाब ने जो 4 बिल पेश किए थे सेंटर के न्यू फार्म लॉस के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने एमएसपी को भी सपोर्ट किया था, उन्हें एनफोर्स किया था. एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मतलब कुछ लोग होते हैं जो फार्मर्स को अपना प्रोडक्ट एमएसपी से कम बेचने को कहते हैं. मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द बेस प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. जैसे हम लोग मार्केट में कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, उनका एक बेस प्राइस होता है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 50 रुपीज, लेकिन कोई आपको आके अगर जबरदस्ती करे कि नहीं हमको ये 30 रुपीज में दो, ये इसको एक इलीगल कहा जाता है. इसको इलीगल कहा जाएगा क्योंकि वो एमएसपी के अंडर में वो प्रोडक्ट मांग रहा है और फार्मर्स के पास इतनी अथॉरिटी होती नहीं है जो वो लोग उनके अगेंस्ट लड़े, तो उन्हें देना पड़ता है, कम में देना पड़ता है. सो यही चीज के अगेंस्ट पंजाब ने अपने 4 अमेंडमेंट बिल्स के अंदर में एनफोर्सिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा था कि अगर ऐसा किसी ने किया तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी. अगर कोई फार्मर्स को कंपेल करता है, कोई जबरदस्ती करता है कि आप एमएसपी के नीचे प्राइस में मुझे ये प्रोडक्ट दो, तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा. लेकिन ये चीज राजस्थान के बिल में नहीं है. राजस्थान के बिल जो कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से आई है उसके अंदर ये चीज नहीं है. सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एप्लीकेबल किया गया है. One of the bills in Rajasthan does speak about enforcing the MSP, but it is not limited to contract farming. But it is only limited to contract farming. राजस्थान के एक ही बिल में एमएसपी का जिक्र किया गया है, एमएसपी का एनफोर्समेंट किया गया है. वो बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस, राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2020. ये बिल में प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई फार्मर को कंपेल किया जाए एमएसपी के नीचे प्राइस में प्रोडक्ट बेचने के लिए तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी. लेकिन ये इन्फोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ही है. अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है जब कोई बायर और फार्मर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मुझे कोई बायर फार्मर को कहता है कि मुझे ये पीरियड में मुझे इतने प्रोडक्ट चाहिए. वो कहता है कि मुझे 2 मंथ के अंदर इतने टन वीट चाहिए. अब फार्मर का काम होता है कि उससे वो टाइम के अंदर उतना वीट उसको प्रोवाइड करना. ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसी ने एमएसपी के बिलो प्राइस देने की कोशिश की फार्मर को, तो उससे पनिशमेंट मिलेगी. लेकिन ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही लागू किया गया है राजस्थान के बिल में और किसी और फार्मिंग में नहीं. सो दैट इज अ सेटबैक. यही एक सेटबैक है जो पंजाब ने नहीं रखा. पंजाब ने हर एक फार्मिंग में ये बिल लागू किया है, लेकिन राजस्थान ने सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही किया है. नेक्स्ट पॉइंट. Assam Mizoram border standoff continues.
The Assam-Mizoram border row continued for the fifth consecutive day on Sunday, with the authorities of both the states failing to make local groups in southern Assam lift the indefinite economic blockade. असम के सदर्न ग्रुप जो है वो लोग मिजोरम के बॉर्डर क्रॉस करके वहां एक ब्लॉकेट करके अपना डेरा जमाए बैठे हुए हैं और ये फिफ्थ कंसेक्यूटिव डे हो गया जो असम और मिजोरम के बॉर्डर के बीच ये स्टैंड ऑफ चली है. द बाउंड्री डिस्प्यूट फ्लेड अप लास्ट वीक after a brief lull after the Mizoram government decided not to withdraw its force allegedly occupying parts of Assam. ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ लास्ट वीक में जब मिजोरम के गवर्नमेंट ने असम के एरिया से, असम के पार्ट से अपना फोर्स हटाने को राजी नहीं हुए. Consequently, more than 100 trucks carrying essential and vehicles with Mizoram bound passengers have been stranded in southern Assam, Kakar and Karimganj district. करीमगंज और कचर डिस्ट्रिक्ट में मिजोरम के जो पैसेंजर्स व्हीकल्स है और 100 ट्रक्स है उसे रोक दिया गया, उन्हें पास नहीं करने दिया गया है. तो यही थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, टेंशन चल रही है असम और मिजोरम के बॉर्डर में. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज इम्पोर्टेंट डेज. और 2 नवंबर का इम्पोर्टेंट डेज है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड ऑल सोल्स डे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.